हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ ऑप्शन सेलिंग। सो कैसे हैं आप लोग और कैसे गई आज आप सबकी छुट्टी। आज संडे है भाई, आज बहुत ही बोरिंग डे था। आज भी हमने ट्रेडिंग तो करी नहीं, तो आज ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं था वीडियो बनाने के लिए। और ये टॉपिक मैंने कल ही सोच लिया था कि आज किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। तो आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। कई लोगों को तो ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता ही नहीं है, उनको सिर्फ ये पता है कि ऑप्शन बाइंग क्या होती है। कोई ऑप्शन हम 50 में खरीदते हैं तो ऊपर 60, 70, 80, 90 उसको बेचना है। लोगों को ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता ही नहीं है। बट जिन लोगों को ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता है, तो आज हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑप्शन बाइंग, जो आप सब लोग करते हो ऑप्शन बाइंग। अगर हम कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं, सो हम मान के चलते हैं कि हमारी निफ्टी है वो चल रही है 24,000। अगर अब ऑप्शन बायर क्या देखेगा, या तो मैं कॉल खरीदूं या पुट खरीदूं। कॉल खरीदूंगा तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए, पुट खरीदूंगा तो मार्केट नीचे जानी चाहिए। हम कोई बहुत ज्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो वो या तो कॉल खरीदेगा या पुट खरीदेगा ऑप्शन बायर। तो उसको क्या चाहिए, अगर मार्केट 24,000 है, उसने 24,000 की अगर कॉल खरीदी है तो उसको क्या चाहिए, मार्केट ऊपर जानी चाहिए। इफ उसने कॉल खरीदी 100 रुपए की और मार्केट के अंदर मूवमेंट आती है और मार्केट चली जाती है 24,100, तो ये उसकी जो कॉल है उसको बेनिफिट हो जाएगा इसके अंदर 50 रुपए का, क्योंकि एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 चल रहा होता है। तो उस हिसाब से ये कॉल जो हमारी है वो 150 रुपए की हो जाएगी और उसको प्रॉफिट हो जाएगा 50 पॉइंट का। तो ये उसका रहेगा प्रॉफिट। ऐसे ही अगर वो पुट खरीदेगा, 100 रुपए की पुट खरीदी, अगर वहां से मार्केट 23,900 होगी तो वो पुट हो जाएगी 150 रुपए की और उसको प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपए का। तो ये उसका प्रॉफिट रहेगा। और ये जो है हमारी 24,000 से मार्केट अगर 24,000, अगर यहां से मार्केट 24,100 जा रही है या 23,900 जा रही है, तो ये मूवमेंट जो है ना, ये सडन मूवमेंट्स आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे दिन के अंदर मार्केट जो है 24,100 गई या 23,900 गई, नहीं, ये मूवमेंट आनी चाहिए सडन। इसीलिए ये 50 रुपए का प्रॉफिट आएगा। अगर मार्केट पूरे दिन में धीरे 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 चल के जाएगी तो हो सकता है प्रॉफिट ना आए या बिल्कुल छोटा प्रॉफिट आए या फिर लॉस भी हो सकता है। सो ऑप्शन बायर को एक ही केस के अंदर प्रॉफिट होएगा अगर मार्केट के अंदर सडन मूवमेंट आती है, अदरवाइज हर केस के अंदर ऑप्शन बायर को लॉस होगा या फिर उसको प्रॉफिट नहीं होगा और कोई फायदा नहीं है ऑप्शन बाइंग का। अब हम देखते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमारे को कब फायदा होगा। ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर मैंने कॉल बेची है, माइनस का मतलब बेची है, अगर मैंने कॉल सेल करी है तो मेरे को किस केस के अंदर प्रॉफिट होगा, इफ मार्केट के अंदर सडन मूवमेंट आ जाए तो भी प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे मैंने 100 रुपए की शॉर्ट करी है कॉल और मार्केट वहां से डाउन चली गई, तो ये कॉल हमारी 50 रुपए की रह जाएगी, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। इफ मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं आती, नो मूवमेंट इन मार्केट, तो ये जो हमारी 100 रुपए वाली कॉल है, अगर एक्सपायरी नहीं है और सही थीटा डीके मिल रहा है, तो ये हमारी जो कॉल है ये रह जाएगी 80 से 70 रुपए के बीच में। तो हमारे को सेकंड केस नो मूवमेंट इन मार्केट, तो भी हमारे को प्रॉफिट होगा। थर्ड केस, अगर मार्केट के अंदर स्लो मूवमेंट आती है, इफ स्लो मूवमेंट इन मार्केट, अगर मार्केट के अंदर बिल्कुल स्लो अगेंस्ट मूवमेंट आ रही है, अगर हमने कॉल बेची है और मार्केट कॉल की तरफ मतलब ऊपर जा रही है, उस केस में भी हमारे को लॉस नहीं होगा, हो सकता है हमें प्रॉफिट हो जाए। अगर हमने 24,000 की कॉल शॉर्ट करी है और मार्केट यहां से धीरे धीरे 24,000
अगर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे 24,050 भी पहुंच जाती है तो भी हमारे को लॉस नहीं होगा, हो सकता है हमें प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि ये 100 रुपये जो है ये टाइम वैल्यू है, इसको भी यहाँ से डीके करना है अपना प्रीमियम। अब फोर्थ केस, अगर मार्केट रेंज बाउंड रह जाए, जैसे कि मार्केट रेंज बाउंड मतलब कि जैसे 24,000 की कॉल है और मार्केट जो है 24,050 गई, नीचे लगाओ 23,950 पे मार्केट रहती है, एक ऐसी मूवमेंट के अंदर घूमती रहती है, ठीक है। ये हो गया हमारा 24,050, ये हो गया हमारा 23,950। तो इस केस में भी हमारे को प्रॉफिट होगा। तो ये जो 100 रुपए वाला प्रीमियम है ये भागेगा नहीं, क्योंकि इसको पूरे दिन के अंदर इसका थीटा डीके भी करना है, इस प्रीमियम को टूटना भी है। तो और भी कई सारे केसेस के अंदर ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रॉफिट होता है, बट इसके अंदर एक डिसएडवांटेज, जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर आप विदाउट एसएल काम करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। मतलब अगर आपने कोई ऑप्शन 100 रुपए का बेचा है, कोई मार्केट के अंदर मूवमेंट आती है, अगर आप एसएल नहीं लगाते तो वो 100 वाला भाई वो 1000 भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप बाइंग भी कर रहे हो, सेलिंग भी कर रहे हो, देखो बाइंग को तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो एसएल जरूर लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको एसएल देना ही देना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर लगाना पड़ेगा। अगर आप एसएल नहीं लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप कल बर्बाद हो जाओगे, लेकिन वो एक मूवमेंट, चाहे वो साल के अंदर आए, चाहे वो 5 साल के अंदर आए, वो आपको बर्बाद कर सकती है। चाहे वो 10 साल के अंदर आए मूवमेंट, लेकिन वो एक मूवमेंट आपकी पूरी जिंदगी का पैसा लेके जा सकती है अगर आप एसएल नहीं लगाओगे तो। और हमारे को किस केस के अंदर फायदा हो सकता है, लगाओ मार्केट अगर रेंज बाउंड है, हमने यहाँ पे कॉल शॉर्ट करी थी, हमने पुट भी साथ के अंदर शॉर्ट कर दी, 100 रुपए की हमने पुट शॉर्ट करी है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रह जाती है तो हमारी जो कॉल है वो 80 रुपए की रह जाएगी और जो हमारी पुट है वो भी 80 रुपए की रह जाएगी। तो यहाँ से हमारे को 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर आप पूरे दिन में सिर्फ कॉल और पुट को शॉर्ट कर देते हो, मार्केट रेंज बाउंड रह जाती है या फिर थोड़ी सी मूव करती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे या फिर कहीं नीचे भी चली जाती है थोड़ी सी, तो आपको उस केस में लॉस नहीं होगा, आपको उस केस में प्रॉफिट होगा। अगर यही आप ऑप्शन बाइंग करते हो, सुबह करते हो और आप पूरा दिन अगर मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं आती, आप बैठे रहते हो, तो आपको उस केस में लॉस होगा। हर केस में भाई ऑप्शन सेलर ही जीतेगा, सिर्फ एक केस के अंदर ऑप्शन बाइंग जीत सकता है अगर कोई सडन मूवमेंट आ जाए तो ऑप्शन सेलिंग के बहुत सारे फायदे हैं। अगली हम वीडियो बनाएंगे हाउ ऑप्शन सेलिंग वर्क, उसके अंदर मैं और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग कैसे वर्क करती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था ऑप्शन सेलिंग के बेनिफिट अगेंस्ट ऑप्शन बाइंग। ओके गाइस, आज की वीडियो यहीं पे करते हैं एंड अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।